नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए बेसिक मैथ्स का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं डिवीजन ऑफ नंबर्स, यानी किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो किस किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं, इनको हम समझेंगे। देखिए, अगर अपने पास में कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि कोई संख्या a, इसको हम कहेंगे यहाँ पर भाज्य, यानी इस संख्या में किसी संख्या का भाग दिया जाएगा। और एक और संख्या लेते हैं जिसको हम कहेंगे भाजक, यानी इस a में हम b का भाग देंगे। भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसे हम कह रहे हैं q। ये है अपने भागफल। अब जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर, उसको हम कहेंगे r। इस प्रकार से ये जो अपने पास में चार संख्याएं, इनमें परस्पर किस प्रकार से संबंध है, इसको देखिए। अगर हम इस प्रकार भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर संख्या a, इसमें भाग दिया जा रहा है b का, भागफल आ रहा है q और शेषफल आ रहा है यहाँ पर r। इनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। यहाँ पर r के लिए शर्त है कि यह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो ये जो रिलेशन है इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भाज्य होगा वह भाजक और भागफल के गुणनफल में शेष फल को जोड़ने पर प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार का ऐसा भागफल शेषफल संबंधित ऐसे प्रश्न आए तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब एक सामान्य उदाहरण लेते हैं, जैसे 28 में हम भाग देना चाह रहे हैं 5 का। तो यहाँ पर ये है यहाँ पर भाज्य यानी कि a, और ये है यहाँ पर भाजक यानी b। अब इसमें हम जब भाग देते हैं, यानी 28 में भाग दे रहे हैं हम 5 का। 5 का भाग 28 में पूरा 5 बार गया और हमें शेषफल मिल गया यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये तो हो गया b, ये है a, ये है अपने भागफल जिसको हम कह रहे हैं q, और ये है शेषफल, इसे हम कह रहे हैं r। तो वापस हम जब देखते हैं कि ये जो b और q है, यानी 5 गुणा 5, इनको गुणा करके जब शेषफल जोड़ देते हैं तो अपने पास में 25 प्लस 3 ये आ जाते हैं 28, यानी वापस हमें a प्राप्त होगा। अब हम एक प्रश्न ले रहे हैं इससे संबंधित, जिसमें है कि 100 में से हम ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि हमें शेष संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित मिले। तो इसके लिए हम देखते हैं, अभी जो हमने एक सूत्र पढ़ा a बराबर b q प्लस r, यानी हम एक ऐसी संख्या घटाना चाह रहे हैं, r का जो है यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, a माइनस r बराबर हो गया b इंटू क्यू। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दी गई संख्या से हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या घटाना चाह रहे हैं जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी किसी पूर्ण संख्या का इसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम r प्राप्त करने के लिए इसमें भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि जो अपने पास में 100 है, इसमें हम भाग देंगे 8 का। 8 का भाग यहाँ पर ये 1, तो इसमें आप देख रहे हैं कि शेषफल हमें प्राप्त हो गया 4, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। जैसे ऑप्शंस में हमें ये दे दिए जाएं 8, 6, 5, 4, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। अब इस प्रश्न को समझिए, किसी संख्या को
136 से भाग देने पर शेष पर हमें प्राप्त होता है 36, यानी 136 का भाग दे रहे हैं तब शेष फल आ रहा है 36। फिर इसमें उसी संख्या को 17 से अगर विभाजित किया जाए तो हमारे पास में शेषफल क्या आएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम सूत्र का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में आपको एक सबसे छोटी से छोटी ट्रिक बताऊंगा जिससे आसानी से हल कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं किसी संख्या को, तो कोई भी संख्या उसको हम मान लेते हैं वह संख्या है a, और उस संख्या में यदि हम 136 का भाग दें यानी भाजक है यहाँ पर 136, फिर इसमें जो भागफल है उसको हम मान लेते हैं q बार भाग चला गया और फिर इसमें साथ में आ गया अपने पास में शेषफल 36। अब देखिए कि जो यहाँ पर 136 है और दूसरा यहाँ पर ये 36 है, इन दोनों को 17 के गुणा में आप बदलने की कोशिश करें। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 136 जो है इसमें अपने 17 का भाग जा रहा है पूरा, 17 इंटू 2 34, यानी अपने 8 बार पूरा भाग जा रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 17 इंटू क्यू। अब 36 को तोड़कर हम लिख सकते हैं 17 इंटू 2 36, यानी 17 इंटू 2 और 36 और प्लस में आ गया 2। अब देखिए 17 यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं इसको 17 इंटू यहाँ से बच गया 8q और प्लस में 2 और यहाँ आ गया प्लस में 2। अब देखिए जो संख्या थी अपने पास में a, जब हमने 136 का भाग दिया तब हमारे पास में शेष फल था 36। अब हम जब उसमें 17 का भाग दे रहे हैं और भागफल ये प्राप्त हुआ तो शेषफल जो प्लस वाली संख्या है उसे हम कहेंगे, यानी कि शेषफल आ गया हमारे पास में 2। अब देखिए फर्स्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास में संख्या 136 दे रखी है, इसका भाग देना दूसरी बार जो जिसका भाग देंगे वह हमेशा उसका एक गुणज होगी, यानी 17 का भाग 136 में जाना चाहिए। फिर देखिए कि सीधा आपको ये नहीं सोचकर कि पूरा किस तरह से हल करें, सीधा ये करें कि 17 जो है इसका आप शेषफल में भाग दे दें, यानी 17 का भाग 36 में गया 2 बार और शेषफल प्राप्त हो गया 2, यानी आप पूरा मौखिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम आपके लिए एक संख्याओं का एक कैलकुलेशन का प्रश्न ले रहे हैं जिसमें आपको इस प्रकार से काफी सारी संख्याएं दे दी जाए, 118 का वर्ग प्लस 118 इंटू 126 प्लस 126 का वर्ग, साथ ही दे दिया आपको 118 का क्यूब माइनस 126 का क्यूब। तो इस प्रकार की संख्याओं में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि इनको हम घन करें और इनका स्क्वायर करें तो हल करने में आपको 3 घंटे का परीक्षा का समय आप पूरा इसमें एक ही प्रश्न में पूरा सदुपयोग कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा करोगे तो एक ही प्रश्न कर पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह हम इसको मानेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हमने पढ़ा है, a माइनस बी इंटू हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से चेंज करते हैं तो ये देखिए सेम संख्या यहाँ पर मैच हो रही है, तो हम इसका जो न्यूमरेटर जो है उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। जो गिवन अपने पार्ट है इसमें a मान लिया हमने 118 को और b मान लिया 126 को। अब ये हमने इसको न्यूमरेटर में लिख दिया। अब इसका जो डिनोमिनेटर है हर है, इसमें हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह, यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पार्ट पूरा इसमें कैंसिल हो गया तो बच गया 1 अपॉन ए माइनस बी। तो ये हो गया अपने पास में 1 अपॉन 118 माइनस 126। अब इसमें ये आ गया 1/-8, यानी -1/8 अपना राइट आंसर होगा।
तो यदि आपको इस तरह के सूत्र याद होंगे तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिनको आप हमेशा याद रखेंगे। यानी इन सूत्रों को आप केवल दिमाग में रखेंगे और प्रश्न किसी भी प्रकार का आने पर उसमें आप सूत्र को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में दो लगभग एक समान सूत्र है, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको याद कैसे रखें। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी a और b का दोनों का वर्ग तो होगा ही, साथ ही ये दो जो है 2 इंटू a इंटू बी, प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यानी इसमें तीनों साइन प्लस के। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वर्ग करने पर यानी कि दोनों में याद रखने के लिए दोनों का वर्गों का योग, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस में 2ab, ये दोनों आप एक साथ याद रखेंगे। फिर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यह भी महत्वपूर्ण सूत्र है। अब देखिए ये दो और समान सूत्र हैं जिसमें a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सभी साइन है वो प्लस के होंगे और इसमें सभी साइन है वो माइनस के होंगे। यदि आप ब्रैकेट वाला ये सूत्र याद रखते हैं तब आपके आसानी होगी, क्योंकि सारे साइन इसमें प्लस के हैं। लेकिन प्रश्न के अंदर आपको ये खुला ब्रैकेट की तरह भी मिल सकता है, यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें आपके आ जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही देखिए अगले सूत्र है a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें आपके आ रहा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से जो दूसरा सूत्र है आपके, इसमें आ रहा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस जो है कि यहाँ माइनस है तो पहले वाला पार्ट ये माइनस में और दूसरे सभी इसमें प्लस के। जब ये यहाँ पर प्लस है तो पहला प्लस है, पहले प्लस आने पर पहले प्लस, पहले माइनस आने पर पहले माइनस। तो इसी से आप याद रखें कि पहले वाला प्लस लेकिन बीच में अगले में एक माइनस। तो ये दोनों सूत्र भी आप एक साथ याद रखेंगे। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको कंडीशंस कई बार दी जाती है कि जब किन्हीं तीन संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दे दिया जाए 0, तो उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलता है कि तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी उन तीनों संख्याओं का अपने घनों का योग क्या होगा। तो घन करके योग करने की बजाय उन तीनों संख्याओं को आप गुणा करके 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपके सूत्र है, इसको भी याद रखें। ये जितने भी सूत्र हैं इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको बार बार पढ़ते रहें और याद करते रहें।